हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं और मैं चंद्र क्लास अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। अपना चैप्टर चल रहा है समकालीन दक्षिणी एशिया। और समकालीन दक्षिणी एशिया में अपना टॉपिक चल रहा है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। इसमें अपन ये टॉपिक बोर्ड पे क्यों करवा रहा हूँ, तो ये काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्जाम में सपने की इसकी संभावना है अर्धवार्षिक और वार्षिक में। तो अपन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता 1948 के बाद से ही 1948 बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम रहा। यानी लोकतंत्र कायम रहा, यानी कि श्रीलंका आजाद हुआ उसके बाद से ही वहां पर लोकतंत्र का शासन रहा है। यानी कि वहां पर कोई सेना शासन वगैरह कोई तत्सापलती कोई नहीं हुई। जैसे अपने पाकिस्तान में होता रहता है कि लोकतंत्र भी रहता है और सेना शासन भी रहता है। जैसे अपने इंडिया में और इनके सेना में, यानी कि विश्व में दो देश है जो कि आजाद होने के बाद लोकतंत्र वहां पर कायम रहा है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। यानी कि श्रीलंका को किसका सामना करना पड़ा? जातीय संघर्ष। और जाति क्या? दो जातियां थी वहां पर, तमिल और सिंहली। क्या? सिंहली। तो श्रीलंका को जातीय संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को तमिलों के लिए एक अपना अलग राष्ट्र बनाया जाए। यानी कि वहां पर मांग क्या है कि वहां पर दो जाति के लोग रहते हैं, एक तमिल और एक सहेली। तो तमिल जाति के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा एक राष्ट्र देश बने या राज्य बने। तो उनकी एक मांग है ना, उनकी एक मांग है। तो उनका जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। किसको करना पड़ा है? तो श्रीलंका को। याद रखिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर के रूप में बन सकता है। इस पे ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपना कि श्रीलंका की राजनीतिक के बहुसंख्यक की सिंहली। यानी कि प्रश्न क्या है? ये एक और दूसरी जाति थी, उसका नाम है सिंहली सामुदाय का दबदबा रहा है। यानी कि वहां पर जो यानी कि लोकतंत्र राजनीतिक में जहां पर चुनाव होते हैं, तो वहां पर अभी तक वहां पर ज्यादा किसका दबदबा रहा है? तो सिंहली समुदाय का दबदबा रहा है। और इन लोगों का मानना है कि श्रीलंका सिर्फ सहेली लोगों का है, अतः तमिलों के साथ कोई रियासत नहीं बसती जाए। यानी कि वहां पर रियासत आप समझते होंगे, जो कि अपने को कर मिलता है, कर वगैरह जो भी अपने को मुआवजा मिलता है। तो उनका वहां कहना है कि इनके लिए कोई मुआवजा वहां पर नहीं मिलना चाहिए। किसका कहना है? तो सहिंगली। यानी कि वहां पर जो लोग श्रीलंका में ज्यादा लोग रहते हैं, उनका नाम वो जो जाति है तो सहेली, वो उनका कहना है कि यहाँ पर इनको कोई मुआवजा या पेंशन वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। तो किसका कहना है? उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अपने सहेलियों के इस अपेक्षा बड़े व्यवहार की प्रतिक्रिया में श्रीलंका में उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। यानी कि ये इन्होंने कहा था कि वहां पर कोई इनको रियासत नहीं मिले। तो इसके चक्कर में तमिल जाति के वहां पर लोग रहते थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरुआत किया था। यानी उन्होंने आवाज उठाई कि हमारे को ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हम भी वहां पर श्रीलंका में रहते तो हमारा भी कुछ हक बनता है। तो उन्होंने एक आंदोलन शुरुआत किया था। तो आंदोलन का नाम क्या रखा इन्होंने? तो राष्ट्रवाद की बुलंद हुई 1983 से अंग्र तमिल संगठन। क्या है? 1983 के बाद से, यानी कि मैं 2-3 बार बोलने का कारण है आपको याद हुए। तो 1983 के बाद से अतः तमिल संगठन, वहां पर संगठन का नाम रखा था लिबरेशन। याद रखिए, लिबरेशन ट्राइगल्स ऑन तमिल इलम। तो अपना इस जो कि है वहां पर उनका तमिलों का जो संगठन बना था, उसका नाम क्या है? लिबरेशन ट्राइगल्स और तमिल इलम। यानी कि शॉर्ट में कहे तो लिट्टे इसका नाम था लिट्टे। तो लिट्टे ने श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर दिया। यानी कि वहां पर इन्होंने युद्ध में आपसी मुठभेड़ भी हुआ था, नहीं युद्ध हुआ था छोटा बड़ा, 2-3 जनों का खून खराबा हुआ था। तो इन्होंने उनके साथ वो किया था, क्या युद्ध किया था। उसके बाद क्या? अतः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ, क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। क्या?
यानी कि लिट्टे को कब खत्म किया गया, तो 2002 में। और यह आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1983 के बाद। और इस लिट्टे का पूरा नाम क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑन द तमिल इलम। याद रखिए, ये आ सकता है, यानी श्रीलंका में जो तमिल समाज का संगठन का नाम क्या है, तो ये उनका नाम लिखिए। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, इसका नाम क्या है। वहां पर 2 3 4 अब सद में आया तो 2 3 4 संगठन देते, उसमें से एक दे दिया जाए, तो उसमें ये राइट होगा, अपना ध्यान रखिए। और वो 1 नंबर पे और बाकी पहुंच लिया, तो इसका नाम लिट्टे का पूरा नाम क्या है, वो लिट्टे क्या है, इसकी जानकारी क्या है, तो लिट्टे क्या है। अब प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न उठते हैं, समझाएंगे लिट्टे क्या है। तो लिट्टे श्रीलंका में जो जाति तमिल रहती थी उसका एक संगठन है, उसे लिट्टे कहा जाता है। और लिट्टे को 2009 में समाप्त किया गया। और लिट्टे का प्रारंभ हुआ था तो 1983 के बाद। कब हुआ था, 1983 के बाद। ओके। और एक कुछ आपको याद आया होगा कि भारत ने सहयोग करने के लिए भारत ने श्रीलंका में सेना भेजी थी। तो कब भेजी थी, 1983 में, है ना, ध्यान रखिए, 1983 और 84 में की थी। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अपना है नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, दक्षिणी एशिया। क्या है, दक्षिणी एशिया के देश में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अस्त्र शास्त्र का उदारीकरण किया था। कब किया था, तो प्रश्न ये उठता है कब किया था, तो कब किया था इसमें, है ना, याद रखिए कब किया था, 1982 को। याद रखिए, मैं आपको धीरे से क्यों बोला था कि आप वीडियो देखते थे, आपको मन में याद है कि आपको याद का है कि नहीं। तो कब किया था, श्रीलंका में उदाहरण, यानी कि दक्षिणी एशिया। प्रश्न क्या है, दक्षिणी एशिया में देशों में से सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। और इस देश का प्रति व्यक्ति संकल्प घरेलू उत्पादक दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक है। और उसके साथ ही अपनी लोकतांत्रिक काम है, वहां पर लोकतंत्र अभी तक शासन है, और वहां पर कोई सेना शासन नहीं रहा। और अब प्रश्न यहाँ से उठने की संभावना क्या है, मैं आपको 2-3 प्रश्न बताऊं। तो श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। कब हुआ था, श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। श्रीलंका में कितनी जाति का वहां पर बस्ती है, 2 जाति, तमिल और सहेली। उसके बाद बात करेंगे और लिट्टे क्या है, तो लिट्टे तमिल जातियों का संगठन है, इसे लिट्टे कहा जाता है। और लिट्टे का पूरा नाम क्या है, लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल इलम। ओके। और तो इसको खत्म किया गया 2009 में, और इसका प्रारंभ हुआ था 1983 में। और वहां पर किस विचारधारा, तो वहां पर पूंजीवाद विचारधारा और यानी मिक्स विचारधारा थी। और उसके बाद है कि इन्होंने दक्षिण एशिया में सबसे पहले अर्थशास्त्र का निजीकरण किया था, उदारीकरण किया था। किसने, कब किया था, तो 1982 में किया था। किसने किया था, श्रीलंका ने। यहाँ से 4-5 प्रश्न छोटे बढ़ रहे और काफी इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक भी बात करेंगे। टॉपिक है कि दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग। इस टॉपिक में अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र में शांति के प्रयास द्वीपीय में हुए और क्षेत्रीय स्तर में भी हुए, यानी कि अपने स्तर में भी हुए और स्तर पे, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पे हुए। उसके अपना ये मतलब इस टॉपिक में ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में शांति के प्रयास यानी शांति के प्रयास, यानी कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई या झगड़ा हो रहा था, तो किस स्तर पे हुए, द्वीपीय स्थिति पे भी हुए और क्षेत्रीय स्तर पे भी हुए। उसके बाद बात करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण शार्क। क्या है, दक्षिणी शार्क। अब शार्क की स्थापना कब होती है और शार्क में देश कितने शामिल है, ये अपना एग्जाम में पूछ लिया तो क्या आएगा। शार्क की स्थापना होती है 1985 में और इसमें देश शामिल है 8 देश। क्या, 8 देश। अपनी MBBS इसका ट्रिक है याद करने का। और इसमें अफगानिस्तान 2007 में शामिल होता है। कब होता है, अफगानिस्तान कब शामिल होता है, 2007 में। उसका इसमें क्या है, दक्षिण शार्क इस देशों का आपस में सहयोग की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। यानी कि जो दक्षिण है शार्क है, इसमें दक्षिणी एशिया में जो देश 8 देश शामिल है। क्या है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश शामिल है। तो इनके दक्षिण एशिया में सबसे पहले सहयोग में दिशा के अपन देखते हैं। सहयोग में सबसे पहला अच्छा कदम इन्होंने उठाया था, वो क्या है, सार्क कदम उठाया था।
दक्षेस ने क्षेत्र मुक्त व्यापार हेतु साप्टा समझौता किया, यानी कि 8 देशों के बीच में व्यापार होगा तो व्यापार मुक्ति व्यापार होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने इसमें ये सबसे पहले अच्छी बात ये कि मुक्त व्यापार होगा, आपस में व्यापार कर सकेंगे, कोई अपना झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे आपस में। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा होता रहता है और चीन भारत पर आक्रमण कर लेता है, तो इसमें इसके अंदर ऐसा होता है कि मुक्ति व्यापार करेंगे। इसके यानी कि दक्षिण एशिया में कोई चीन इसमें अपना शामिल नहीं है। ओके, ध्यान रखिए। तो अपन बात करें सबसे पहले कि पॉइंट तीसरा, भारत ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका में द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए। कि भारत ने किसके साथ समझौते किए? तो भूटान के साथ किए, नेपाल के साथ किए, श्रीलंका के साथ किए, इन देशों के साथ इन्होंने समझौते किए। इनके मुक्त व्यापार कर सकते हैं अपन आपस में और अपन विकास कर सकते हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल। सबसे पहले अपन नेपाल में समझौते के कारण सबसे पहले अच्छा कारण हुआ कि वहां पर बाकी लोग अपने देश में बिना वीजा से आ सकते हैं और अपन वाले जो इंडिया के लोग हैं नेपाल में बिना वीजा से वहां जा सकते हैं, ओनली आधार कार्ड लेके अपन वहां जा सकते हैं। बाकी देशों में जाने के लिए अपने वीजा जरूरी है ना, वीजा जानते हैं, आप जानते होंगे। बाकी अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच में वातावरण के दौर में जारी रहे। वातावरण जो है पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों ने पंजाब वाले के बीच कई बस मार्ग खोले। यानी कि इस समझौते के कारण से भारत और इंडिया के बीच में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ तो जो पंजाब का जो रास्ता है वहां पर बस से जाने के लिए कोई परमिशन नहीं थी पहले। क्या यानी कि समझौता हुआ नहीं, उससे पहले पंजाब का जो रास्ता पड़ता है वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जाने आने का जो रास्ता पड़ता है, तो वहां पर पंजाब के जो मार्ग स्थल पर बस से जाने का रास्ता पड़ता है, वहां पर पहले नहीं जाने देते, ना ही तो इंडिया के वहां जाने देते और पाकिस्तान के वहां नहीं जाने देते। तो वहां पर इस समझौते के कारण पंजाब वाले के बीच में कई बस का मार्ग खुले, बस जाने का उपाय हुआ है, मार्ग खोला गया उसको। उसके बाद पॉइंट अपना 5वां, तो पिछले 10 वर्षों से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए। यानी पिछले 10 वर्ष, पिछले का मतलब है नहीं, पिछले 1985 के बाद से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए, लेकिन चीन रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान यानी कि जो प्लानिंग से मतलब अटैक करने की जो रणनीति से कार्य करता है तो किसके साथ है? पाकिस्तान से, जिसके कारण से भारत को बहुत दुख होता है या भारत को अच्छा नहीं लगता है। इस कारण से भारत और चीन के बीच में संबंध टूटने की संभावना होती है, कठिनाई होती है। तो साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत और चीन के संबंधों में एक कठिनाई है, हालांकि कठिनाई है। वर्तमान में चीन भारतीय सीमा पर अपनी विस्तार यानी फैलाना, हर किसी भी चीज को फैलाना उसे विस्तारवादी कहते हैं। विस्तारवादी नीति के चलते हुए घुसपैठ की प्रक्रिया जारी रखते हुए, यानी कि भारत में जो कि अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत वगैरह जो जहाँ रास्ता पड़ता है वहां पर चीन क्या है कि वहां पर क्या अपनी जमीन को धीरे धीरे कब्जे में कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है चीन, जो कि विकसित एक देश है, अभी तक विकसित देश हो गया, विकासशील देश हो गया ना। तो फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो क्या करता है कि नीति यानी धीरे धीरे घुसता है, उसकी नीति पे उसके चालू है, प्रक्रिया जारी रखता हुए। तो इसके कारण भी दोनों के मध्य तनाव उभरा, दोनों देशों के मध्य तनाव उभरा। किसके कारण है? ये चीन क्या करता है कि इंडिया की जो सीमा इनकी लगती है वहां पर ये अंदर घुसने की कोशिश करता है और इंडिया के ऊपर इसने हमला किया था, पता है आपको क्या? 1962 में हमला किया था। ओके, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। तो 1962 में हमला किस कारण किया है? तो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा पर तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया था। तो फिर वहां के जो तिब्बत के जो धर्मगुरु दलाई लामा थे वो भारत पर शरण मांगी, तो भारत ने शरण दी, जिस कारण से चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जिस युद्ध के कारण भारत को हार माननी पड़ी,
बात को हार माननी पड़ी उसमें। उसके बाद बात करें अपन कि पॉइंट छठा क्या है, पॉइंट छठा क्या है, भारत और चीन, भारत और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संबंधों निकटता आई, यानी कि भारत पहले किसके साथ संबंध अच्छे रखता था, शीत युद्ध से पहले किसके साथ संबंध, सब शीत युद्ध चल रहा था तो संबंध किसके साथ अच्छा रखता था, यानी कि किसके साथ, तो सोवियत संघ, जो कि रूस के साथ, और अभी रूस के साथ ही रखता है, पहले सोवियत संघ के साथ रखता है, अब रूस के साथ, इसके कारण से कि निकल, यानी कि भारत और अमेरिका की नहीं तो अच्छी बनती है और नहीं तो अच्छी बनती है और नहीं बुरी बढ़ती है, यानी कि दोनों मीडियम साइज है। तो इसके साथ अब इसमें क्वेश्चन उठने की क्या संभावना होती है, तो इसमें उठते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई, और सार्क में कुल कितने देश शामिल है, और सार्क से भारत और दक्षिण एशिया के जो देश शामिल है उसमें किन किन देशों का फायदा हुआ, इसमें क्वेश्चन उठता है, 2-3 नंबर का प्रश्न उठने की संभावना है। तो इसी के साथ अपना वीडियो को समाप्त करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि अपन आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिसके कारण से हमें आगे मेहनत करने की इच्छा होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट चैप्टर के इस चैप्टर के पूरे एमसीक्यूज लेके आएंगे। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, वीडियो समाप्त।